साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही शानदार स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और दोस्तों यह स्टोरी इस बात को बताता है कि अगर हम किसी की भी नकारात्मक बातों में नहीं आते हैं या किसी व्यक्ति की नकारात्मक बातें हमें विचलित नहीं करती है या हम उसको अपने लिए सीढ़ी बना लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही तेजी से तरक्की करने वाले हैं। दोस्तों यह स्टोरी एक धोबी और उसके गधे की है। दोस्तों एक बार एक धोबी अपने गधे के साथ तालाब जाता रहता है और रास्ते में जाते जाते गलती से उसका जो गधा होता है एक कुएं के अंदर गिर जाता है। दोस्तों कुएं में गिरने के बाद जो धोबी होता है उस गधे को काफी ज्यादा निकालने का प्रयास करता है, हर जतन कर लेता है और समय बीतता चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह धोबी उस गधे को उस कुएं से बाहर नहीं निकाल पाता है। दोस्तों गांव के कुछ लोग उस धोबी को देखते हैं और उस धोबी के पास आते हैं और उस धोबी के साथ मिल करके उस गधे को उस कुएं से निकालने का प्रयास करते हैं। समय बीतता चला जाता है, काफी ज्यादा समय हो जाता है। धोबी और गांव वाले मिलकर के भी आखिरकार उस गधे को उस कुएं से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है गांव के कुछ लोग उस धोबी से बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इस गधे को इसी कुएं के अंदर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने काफी ज्यादा प्रयास कर लिया और प्रयास करने के बाद भी आखिरकार ये गधा बाहर तो आ नहीं पाया और ऐसे भी ये गधा बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। दोस्तों कहीं ना कहीं धोबी को उस गधे से बहुत ज्यादा लगाव होता है और धोबी उनकी बात नहीं सुनता है। धोबी अभी भी लगा रहता है और धोबी को देख करके गांव वाले भी उसके साथ मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आखिरकार और ज्यादा समय बीतता चला जाता है और अभी भी वे सफल नहीं हो पाते हैं, उस गधे को वे बाहर नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों आखिरकार फाइनली जो धोबी होता है गांव वालों की बात में आ जाता है और धोबी भी मान जाता है कि ठीक है इस गधे को हम इसी कुएं के अंदर छोड़ देते हैं और मिट्टी से इसको पाट देते हैं, इसी में इसको दफना देते हैं। दोस्तों गांव वाले और धोबी सभी अपने अपने घर से जाकर के फावड़ा लेकर के आते हैं और फावड़े से मिट्टी उस कुएं के अंदर डालना चालू करते हैं। दोस्तों जैसे जैसे मिट्टी डालते जाते हैं उस गधे के ऊपर भी मिट्टी पड़ता है, कुएं के अंदर मिट्टी गिरता है। गधे ने एक यहाँ पर बहुत समझदारी दिखाया दोस्तों कि जैसे ही उसके ऊपर कोई भी मिट्टी पड़ता है वो क्या करता है, अपने शरीर को पूरी तरह से हिलाता है और जो पूरा का पूरा मिट्टी है नीचे गिर जाता है और उस मिट्टी पे ऊपर चढ़ जाता है। दोस्तों फिर गांव वाले मिट्टी डालते हैं, गधा फिर से अपने शरीर को हिलाता है और गधा फिर से थोड़ा ऊपर आ जाता है। दोस्तों गांव वाले फिर मिट्टी डालते हैं, गधा फिर से अपने शरीर को हिलाता है और फिर से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और ऐसा करते करते आखिरकार एक टाइम आता है जब वह जो कुआं होता है पूरी तरह से मिट्टी से भर जाता है और गधा उस पे ऊपर आते 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 आखिरकार उस मिट्टी पे चढ़कर वह उस कुएं से बाहर आ जाता है। दोस्तों गधे से हम यहाँ पर एक सीख ले सकते हैं, हमारे ऊपर कोई कितनी भी नकारात्मक बातें करे या कितना भी नकारात्मक व्यंग कसे या हम यह बोल सकते हैं कि हमें कितनी भी हमारे साथ लोग नेगेटिव बातें करें, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है अगर हम उस गधे की तरह बिहेव करें, हम अपने ऊपर आने वाले सारे नकारात्मक विचारों को लेते ही नहीं है, अपने ऊपर हम लेते ही नहीं है या उसका असर ही नहीं पड़ने देते हैं और कहीं ना कहीं हम उसको अपने लिए सीढ़ी बना लेते हैं, तो हम भी अपनी लाइफ के अंदर उस गधे की तरह, जिस तरीके से वह गधा उस परिस्थिति से, उस परेशानी से बाहर आ गया, दोस्तों हम भी अपनी लाइफ के अंदर हर विपत्ति से बाहर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं अगर हम उसको सीढ़ी बना लें तो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से तरक्की करने वाले हैं।